नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे विश्वनाथन आनंद जी जब पहली बार 14 साल के मैग्नस कार्लसन से खेले तो क्या कुछ हुआ और कैसा क्या मुकाबला हुआ था उस एंड गेम में। आज उसी टूर्नामेंट में एक्चुअली दरअसल दोनों खिलाड़ियों के बीच 4 मुकाबले हुए थे, 4 रैपिड मुकाबले हुए थे, जिसमें से 2 ड्रॉ रहे थे और एक और ये चौथा गेम था जिसमें विश्वनाथन आनंद जी जो है फिर से सफ़ेद मोरों से मैग्नस कार्लसन से मुकाबला खेल रहे थे और इस जीत के बाद उन्होंने काजिम जनोव के साथ उसी रैपिड टूर्नामेंट का फाइनल खेलना था। एक बार फिर मैग्नस कार्लसन ने काले मोरों से खेलते हुए पेट्रॉफ डिफेंस अपनाया और हम देखेंगे कि कैसा क्या कुछ ये मुकाबला हुआ। तो विश्वनाथन आनंद जी ने E4 से शुरुआत की। कार्लसन ने खेला E5, नाइट F3, नाइट F6, नाइट इंटू E5, D6, नाइट F3, नाइट इंटू E4। और हमने कल देखा था कि विश्वनाथन आनंद जी ने कल मतलब इसके पिछले वाले जो हमने मुकाबले में देखा कि उन्होंने नाइट इंटू C3 जो है यहाँ पर खेला था, लेकिन इस बार विश्वनाथन आनंद जी खेलते हैं D4 जो मेन लाइन है। D5 खेला मैग्नस कार्लसन ने, सो बिशप D3 नॉर्मल लाइन है डेवलपमेंट करते हुए अपने बिशप का। बिशप D6 कासल कासल। नाउ रुक E1, तो आप देख सकते हो कि नाइट पर अटैक है, तो मोस्टली जो डिफेंड करने का तरीका हो सकता है या तो बिशप से या फिर रुक E8। अब यहाँ पर जो नेचुरल मूव है वो क्या है, वो है C4। विश्वनाथन आनंद जी यहाँ पर खेलते हैं नाइट C3। तो फिर से नाइट C3 खेला उन्होंने, लेकिन थोड़ा सा और ज़्यादा मूव्स को बदल करके। ओके, नाइट इंटू C3, पॉन इंटू C3, यहाँ पर रुक E1 चेक, क्वीन E1 और H6। ये नॉर्मल मूव है H6 और लॉजिकल भी है, लेकिन उस समय नॉवेल्टी थी। G5 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पर खेला। अब विश्वनाथन आनंद जी यहाँ पे पहले खेलते हैं C4, ताकि उनका जो एक एक्स्ट्रा पॉन है उसको सॉल्यूशन कर दिया जाए, वो जो डबल पॉन हो रहा है। D इंटू C4, बिशप इंटू C4, नाइट C6। यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी खेलते हैं बिशप B2। और इसके साथ ही आप देखोगे तो आनंद जी के जो मोहरे हैं वो ऑलरेडी जो है उनके मोहरे जो है यहाँ पर बिशप दोनों बाहर आ चुके हैं, नाइट बाहर आ चुका है, क्वीन रुक जो है अभी ज़रूर एक्टिवेट होना बाकी है, जबकि अभी भी ब्लैक के लिए जो है ये बिशप जो है अभी इसको निकालना बाकी है। पॉन स्ट्रक्चर में ब्लैक अभी भी ठीक है, वाइट का आप देखिए कि पॉन स्ट्रक्चर अलग अलग आइलैंड में हो गया है, लेकिन इसके बावजूद डबल बिशप जो है वो विश्वनाथन आनंद जी को एक अच्छा एडवांटेज यहाँ पर दे रहे हैं। अब मैग्नस कार्लसन के पास ने चाल चलनी थी और उन्होंने चाल चला यहाँ पर बिशप G4। यहाँ पर वो बिशप F5 चल सकते थे, जो कि ज़्यादा बेहतर चाल होती। क्यों होती वो आपको पता लगेगा, क्योंकि जैसे मैग्नस कार्लसन ने बिशप G4 खेला, यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी जो है बड़ी एक्टिविटी के साथ खेलते हैं क्वीन E4। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि विश्वनाथन आनंद जी इस समय विश्व नंबर 1 थे। कल किसी ने शायद सवाल भी लिखा था कि इस समय तो कास्परोव विश्व नंबर 1 थे। नहीं, कास्परोव ने उस समय संन्यास ले लिया था, तो एक्टिव चेस में विश्वनाथन आनंद जी ही विश्व नंबर 1 थे। ओके, अब इस पोजीशन में क्या है कि पीछे से क्या है, बिशप D3 का थ्रेड भी आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वीन D7 खेला जाए तो बिशप D3। अब यहाँ पे F7 एक मूव हो सकता है स्टॉप करने के लिए, तो क्वीन D5 चेक, क्वीन F7 तो क्वीन B5, क्वीन G6 आ सकते हैं तो नाइट E5। और ये जो पोजीशन आएगी, ये पोजीशन जो है फेवर करेगी और वाइट को। तो यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने बिशप इंटू F3 मार दिया, क्वीन इंटू F3, क्वीन E7 आए, क्योंकि आप देख सकते हो कि E1 का स्क्वायर तो आनंद जी के पास अभी है नहीं। तो यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी ने खेला पहले G3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव था। और इसके बाद आपको ये दिखेगा कि चूंकि आनंद जी के पास एक स्टडी एडवांटेज है, मतलब एक ऐसा एडवांटेज है जो कि रहने वाला है। क्या एडवांटेज है, यहाँ पर डबल बिशप का एडवांटेज रहेगा, सेंटर पे अच्छे कंट्रोल का एडवांटेज रहेगा, और ये जो फाइल ओपन है ये भी इसका भी फ़ायदा मिलने वाला है। तो अभी आनंद जी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आप देखिएगा कि वो अपनी जो वीकनेस है उसको जो है यहाँ पर जो मतलब जैसे वीकनेस थी, जैसे किंग कमज़ोर था तो उसको पहले आपने बैक रैंक का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, और धीरे धीरे देखेंगे कि वो बोर्ड पर स्पेस लेना भी शुरू करेंगे। अब यहाँ पर उनके अपोनेंट खेलते हैं रुक E8 नॉर्मल है। अभी देखिए क्वीन E1 का थ्रेट आ रहा है, तो विश्वनाथन आनंद जी ने खेले बिशप C3 ताकि E1 के स्क्वायर को जो है कंट्रोल किया जा सके। अब यहाँ पर मैग्नस कार्लसन खेलते हैं नाइट D8। मतलब आइडिया क्या है कि अब चूंकि नाइट जब भी हटता तो B7 पे प्रेशर था, तो नाइट हट के B7 को सपोर्ट करता है। अब आइडिया ज़रूरत पड़ेगी तो C6 भी कर सकते हैं, है ना, इवन ज़रूरत पड़ेगी तो B6 C5 का भी प्लान हो सकता है। तो अब यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी खेलते हैं A4। अब यहाँ पर देखिए कि उनका पॉन यहाँ पर जो क्या है, एक आपका सिंगल पॉन है। तो माइनॉरिटी पॉन अटैक क्या कहलाता है, जब आप अपने अगर आपका एक पॉन अकेला हो
तो उससे जब आप 2 पॉन या 3 पॉन के स्ट्रक्चर पर हमला करते हैं तो इसको माइनॉरिटी पॉन अटैक करते हैं। तो विश्वनाथ आनंद जी क्या कर रहे हैं कि उनके जो भी वीकनेसेस हैं बोर्ड पर उसको धीरे धीरे जो सॉल्व कर रहे हैं। देखिए पहले किंग का प्रॉब्लम सॉल्व किया, अब जो एक सिंगल पॉन हो रहा है अकेला उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर ब्लैक उनको शायद लगा कि शायद ये सही समय है, यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने एक बार फिर से एंड गेम में जाने का निर्णय किया, मतलब पूरी तरह से एंड गेम में क्वीन को एक्सचेंज करते हुए। विश्वनाथ आनंद जी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, क्वीन E4 रुक E4। अब आनंद जी देखिए कंटिन्यू क्या करते हैं, A5, वही अपना जो उनका अकेला पॉन है उसको सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मूव हो सकता था कार्लसन की तरफ से, बिशप B4। मतलब देखिए अगर यहाँ पे एक्सेप्ट कर लें बिशप B4 तो रुक इंटू D4, बिशप E7, सो बिशप इंटू नाइट C6 यहाँ पर। और अगर जैसे मान लीजिए कोई सोचे कि यहाँ पर बिशप E7 की जगह बिशप F7 तो किंग F7 आ रहा है, तो एक पीस भी जो है वहाँ पर बाहर निकलता है, तो पोजीशन ठीक है। तो खैर यहाँ पर मैच में खेला गया रुक E8, मैग्नस कार्लसन वापस चले जाते हैं। विश्वनाथ आनंद जी खेलते हैं किंग G2, नाइट E6 एंड नाउ H4। तो एक और बड़ी बात है कि जब आपके पास 2 बिशप हो ना, तो बोर्ड के अगर आप दोनों हिस्सों में खेलोगे तो अपोनेंट को डेफिनेटली जो है कोऑर्डिनेट करने में प्रॉब्लम जाता है, क्योंकि उसके पास एक नाइट है। ओके, तो H4 तो बोर्ड के दोनों हिस्सों में जो है विश्वनाथ आनंद जी स्पेस लेना जो शुरू कर रहे हैं। ओके, एक और बात थी कि यहाँ तक आते आते इस रैपिड मुकाबले में दोनों के पास जो टाइम बचा हुआ था, विश्वनाथ आनंद जी के पास अब 17 मिनट थे, 17 मिनट 12 सेकंड थे, जबकि मैग्नस कार्लसन के पास सिर्फ 6 मिनट और 23 सेकंड बचे हुए थे। ओके, यहाँ पर कार्लसन ने खेला किंग F8, अपने किंग को सेंटर की तरफ लाते हुए। अब विश्वनाथ आनंद जी देखिए एक एक मूव उनका जो है वो उनके क्लास को दिखाता है। और उस समय कार्लसन जो थे वो यंग थे, सिर्फ 14 साल के थे बहुत, और उस समय उनके एंड गेम में वो पकड़ नहीं थी जो आनंद जी अपने गेम में दिखा रहे थे। जैसे उन्होंने खेला बिशप B2, तो कैसे अभी वो बिशप जो है वो उसको इंप्रूव करना है, क्यों, यहाँ पे सिर्फ वो इस पॉन को सपोर्ट कर रहा है, तो आगे चल के C3 आएगा और ये बिशप जो है वो थोड़ा सा फ्री होकर गेम में खेल पाएगा। तो आनंद जी धीरे धीरे अपनी पोजीशन को इंप्रूव कर रहे थे। ओके, अब यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने B6 खेला, क्योंकि वो शायद यहाँ पर B6 का आइडिया ये था कि वो चाहते थे कि ये ए पॉन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए यहाँ पर, और C5 के लिए वो एक और यहाँ पर पॉन जो है वो पुश कर सकें। ओके, H5, आनंद जी ने सिंपली जो है किंग साइड एक और स्पेस लिया। अब यहाँ पर मैग्नस कार्लसन के पास एक बहुत अच्छी चाल थी, वो चाल हो सकती थी B5। अगर आप बिशप इंटू B5 मारेंगे तो आप देख सकते हो कि रुक B8 के बाद आपको प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपके दोनों बिशप जो है एक ही लाइन में यहाँ पर हो रहे हैं, सॉरी, है ना। तो आप इवन आप C4 वगैरह भी कुछ खेलोगे तो A6 के बाद आपको शायद पीस देना पड़ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो इसीलिए H5, रुक B8 खेला यहाँ पर। तो यहाँ पर शायद B5 जो हमको बोल रहे हैं कि वो खेलते तो अच्छा होता, ये मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप नहीं मारोगे, बिशप D3 खेलेंगे तो C5 यहाँ पर आ रहा है, और ब्लैक का काफ़ी हद तक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। सो खैर कार्लसन ने यहाँ पे खेला रुक B8, तो विश्वनाथ आनंद जी ने एक्सचेंज किया, A इंटू B6, A इंटू B6 यहाँ पे मारा गया। रुक इंटू B6 भी इंटरेस्टिंग हो सकता था, कैसे, अभी आपने देखिए B2 पे अटैक है, सो बिशप C3, नाउ बिशप B4 एक्सचेंज करने के लिए, बिशप B4 रुक B4, अभी आपका बिशप मर रहा है, बिशप E6, F6, रुक इंटू A7 एंड रुक C4। तो ये भी इक्वलिटी है जो है यहाँ पर, आप देखोगे कि ऐसा लग रहा है कि ब्लैक जो है वो पॉन डाउन है, लेकिन उसको जो है C2 या D4 में से एक पॉन जो है यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर AB6 हुआ, तो विश्वनाथ आनंद जी ने खेला बिशप B5 ताकि ये लाइट कलर को कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, विश्वनाथ आनंद जी ने शुरुआत से ही आप देखिए कि जब G3 किया था तो उनका जो अपोनेंट का जो बिशप है उसके अपोजिट उन्होंने ऑलरेडी जो है अपने पॉन स्ट्रक्चर को लेना शुरू कर दिया, ताकि उसको अभी रिस्ट्रिक्ट किया जा सके जब तक गेम में ज़रूरत ना पड़े, ताकि अपोनेंट को मिडिल गेम जब तक चल रहा है या ऐसी पोजीशन है जहाँ पर अपोनेंट के बिशप अपने आप को इस्तेमाल कर सकता है, उसको उसका पावर कम करके रखा जाए, और अपने बिशप को जो है ओपन पोजीशन में वो मैक्सिमम यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर रुक D8 खेला मैग्नस कार्लसन ने, यहाँ पे भी C5 हो सकता था, C5 D5 नाइट D4 इस तरह से गेम हो सकता था। एनीवे रुक D8, बिशप C6, बिशप E7 खेला यहाँ पर, तो अब वही जो बिशप हटाया था तो C3 यहाँ पर कर दिया। ओके, अब यहाँ तक आते आते आनंद जी के पास है 15 मिनट 8 सेकेंड, कार्लसन के पास 2 मिनट 44 सेकेंड। B5 खेला यहाँ पर मैग्नस कार्लसन। एक बार फिर से ये एक तरह का जो हमने कल भी देखा था कि उस समय उस दौर में मैग्नस कार्लसन की आदत थी, ऐसे वो पॉन सेक्रीफाइस कर देते थे और इनिशिएटिव लेने की कोशिश करते। आप जानते हैं कि यहाँ पे बिशप B5 आप नहीं मार सकते, क्यों, क्योंकि रुक B8 आ रहा है और आपके 2 बिशप जो है वो हैंगिंग है। ओके, तो मैग्नस कार्लसन यहाँ पे खेला B5, तो यहाँ पर का आनंद समझ गए कि ये पॉन तो कमज़ोर हो गया। खैर उन्होंने खेला रुक A7, नज़र C7 पे। ओके, अब D5 का नेक्स्ट थ्रेट है, D5 चल के हम यहाँ पर पॉन को मार देंगे।
सबसे पहले तो रुक B8 खेला यहाँ पे मैग्नस कार्लसन ने B5 वाली पॉन को प्रोटेक्ट करते हुए। आनंद जी ने खेला D5। अभी आप नाइट मूव करोगे तो रुक इंटू C7 आ रहा है, तो पहले उन्होंने खेला कार्लसन ने बिशप C5, रुक A5। अभी B5 के पॉन पर अटैक है, आप पुश करोगे तो आपका नाइट मर रहा है, बिशप मर रहा है, तो सबसे पहले नाइट हटाया, नाइट D8। तो यहाँ पर डायरेक्ट रुक इंटू B5 नहीं मारा, यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे रुक इंटू B5, रुक इंटू B5 आप देखेंगे यहाँ पर तो खेला जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर रुक इंटू B5, रुक इंटू B5, बिशप इंटू B5 करके ये भी एक चीज़ हो सकती थी। बट आनंद जी ने यहाँ पे क्या खेला, उन्होंने खेला बिशप इंटू B5, ओके, और ओके C6, D इंटू C6, नाइट इंटू C6, बिशप इंटू C6, रुक इंटू B2। और यहाँ पर अब आप देखिए कि ये पोजीशन जो है वो अपोजिट कलर बिशप एंड गेम में जो है पहुँच जाती है, ओके। अब आनंद जी के पास एक पॉन अप है, ठीक है, और आप देखिए कि वो उस एडवांटेज को कैसे इंप्रूव करते हैं। तो सबसे पहले अब क्या करना जरूरी रह गया है, चूंकि अपोजिट कलर बिशप आ गया है, तो सबसे पहले इन पॉन का लोकेशन भी जो है वो बदलना होगा और बिशप को यहाँ पर आक्रमण ना करने मिले। अपने पास एक पॉन एक्स्ट्रा है, उसको भी संवारना होगा। तो देखिए आगे क्या होता है, रुक D2, तो सबसे पहले तो C4, बिशप E5। अब आइडिया क्या है, बिशप कहाँ पे आना है, D4 पे। तो पहले आनंद जी ने चेक दिया, रुक D8 चेक, किंग E7, एंड नाउ रुक A7 चेक, किंग E6 आए तो रुक इंटू F7। ये एक्चुअली बचाना मुश्किल था यहाँ पर, क्योंकि और कुछ भी खेलते अगर यहाँ पर मान लीजिए कि बिशप को हटाने की जगह F6 वगैरह खेलते यहाँ पर पॉन बचाने के लिए, तो भी आप देखोगे कि बाद में चेक वेक आने के बाद ये G7 का पॉन नहीं बचेगा, क्योंकि ये डायगोनल जो है आपका पूरा कंट्रोल है। तो इसीलिए उन्होंने ये पॉन भी दे दिया कार्लसन ने, बिशप E5 चेक, और यहाँ पर रुक इंटू F7, F2 भी प्रोटेक्ट हो गया। अब इसके बाद उनका अगला काम क्या था, पहले तो रुक को प्रॉपर पोजीशन में लेके आया, रुक F5, रुक C2, तो पहले G4, पॉन का कलर जो है वो चेंज किया, बिशप C5, तो पहले बिशप F7, अभी तो चेक भी आ रहा है, तो उन्होंने खेला रुक D2, सो यहाँ पर किंग G3, रुक D3, सो F3, तो सारा जो पॉन है वो अपोजिट कलर में यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, रुक D2। एंड नाउ विश्वनाथन आनंद जी डिसीजन लेते हैं रुक से रुक एक्सचेंज करने का, ओके। देखने में रिस्की लगता है, रुक इंटू D5, बिशप इंटू D5 की अपोजिट कलर बिशप एंड गेम में आप ऐसा रिस्क क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक दो पॉन अप भी ड्रॉ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक पेच है और विश्वनाथ आनंद जी इसको बहुत अच्छे से जानते थे, वो ये कि अगर आपके दो पास्ट पॉन के बीच में दो फाइल का गैप हो, जैसे कि यहाँ पर दो फाइल का गैप है और यहाँ से भी एक पास्ट पॉन निकल सकती है जो कि निकली बाद में, तो अपोनेंट जो है दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही पॉन, मतलब उसको ऐसा डिवाइड होना पड़ता है, वो रोकना मुश्किल हो जाता है, ओके। किंग E5, सो F4 चेक, किंग F6, किंग F3, BD6। इसके बाद यहाँ पर विश्वनाथ आनंद जी के पास जो है वो करीब 10 मिनट था, जबकि मैग्नस कार्लसन हर चाल के लिए उनके पास कुछ सेकंड्स बच रहे थे, ओके। किंग E4, बिशप C5, बिशप G8। तो आनंद जी का बस आइडिया ये था कि यहाँ से एक पास्ट पॉन जो है वो निकालना है। अब उन्होंने खेला बिशप D6, सो बिशप H7, वो किंग को मूव नहीं कर रहे हैं जानबूझ के ताकि G5 का मौका ना मिले, पर फाइनली जो है यहाँ पर उनको मूव करना पड़ता है, क्योंकि वरना किंग जो है वो अब D5 की तरफ जा रहा है ऊपर, ओके। सो यहाँ पर उन्होंने खेला किंग E6, सो G5, किंग E7, सो बिशप G8, यहाँ पर खेला किंग F8, सो बिशप E6 वापस, किंग E7, सो नाउ बिशप G4, किंग F7, सो G इंटू H6 और F5। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब दो पास्ट पॉन यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं और दोनों के बीच जो है यहाँ पर दो फाइल का डिफरेंस है, और ऐसे में ये जो बिशप है वो दोनों को रोकना जो है उसके लिए मुश्किल होगा। बोर्ड पर एक पॉन यहाँ पर और भी है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। किंग F6 खेला उन्होंने, आनंद जी ने खेला किंग D5, बिशप को मूव किया G3, तो पॉन C5, जितना पुश हो सकता है पॉन उतना पुश करेंगे। किंग E7, सो C6, बिशप H2, बिशप को उसी डायगोनल में रखते हुए, तो बिशप F3, अभी बिशप को रोटेट करना शुरू किया, बिशप G3, सो किंग C5। अब आइडिया जो है वो है यहाँ से ऊपर की तरफ जाना, तो अगर आपको रोकना है तो बिशप आपको पीछे आना पड़ेगा, बिशप C7, सो किंग B5। अब आइडिया जो है किंग A6, किंग B7, तो किंग को लेके गए D8, किंग A6, किंग C8, जैसे ही गए अब यहाँ पर F6 पॉन पुश करना शुरू कर दिया, तो बिशप को लौटना पड़ा, बिशप D6, किंग B6, तो यहाँ पर फिर से चेक दिया, तो नाउ किंग C5, बिशप E5, सो F7, बिशप G7 फोर्स है, तो नाउ किंग D6, और यहाँ के बाद मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि आप देख सकते हो चेक आ रहा है बिशप G4 से और ये पॉन पुश हो रहा। तो एक बार फिर से विश्वनाथन आनंद जी ने मैग्नस कार्लसन को पराजित किया। लगातार ये आप कह सकते हो कि जीत के मामले में दूसरी जीत थी विश्वनाथन आनंद जी के कंटिन्यू मैग्नस कार्लसन के ऊपर। एक बार फिर एंड गेम में मुकाबला गया और एक बार फिर विश्वनाथन आनंद जी ने बड़ी आसानी से यहाँ पर
मैग्नस कार्लसन को एंड गेम में पराजित किया, वो भी अपोजिट कलर बिशप एंड गेम में। तो ये था शुरुआती समय वो चल रहा है। अभी हम आगे देखने वाले हैं, आगे जो है वो समय पलटने वाला है। जब समय पलटेगा तो आपको दिखेगा कि कैसे कार्लसन जो है वो एंड गेम में बेहतर होते चले गए और कई बार मौक़ों पर उन्होंने विश्वनाथ आनंद जी को एंड गेम में पराजित करना जो है वो शुरू कर दिया। तो खैर ये हमारी श्रृंखला चलती रहेगी और हम काफ़ी अच्छे से इसको जो है देखेंगे, ताकि आपको विश्वनाथ आनंद जी और मैग्नस कार्लसन की हिस्ट्री के बारे में और अच्छे से जो है वो जानकारी मिले। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।